एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मद में भर करके और बगल की नाली में उल्टा पड़ा था। उसका एक पैर बाहर निकला हुआ था, नाली में मुख डाल करके पड़ा था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जब जाने लगे तो शिष्यों ने आकर के आगे मार्ग बदलने का प्रयास किया। बोले इधर से नहीं, इधर से चलेंगे। उन्होंने कहा क्यों, इधर से क्यों? बोले आगे एक व्यसनी व्यक्ति पड़ा है, नाली में उल्टा पड़ा है। बुद्ध भगवान बोले हम लोग बुद्ध क्यों बने हैं, हम लोग संत क्यों बने हैं? केवल इसलिए थोड़ी बने हैं कि शुद्ध लोग जहां होंगे हम वहीं से जाएंगे, शुद्ध आचरण शुद्ध व्यवहार करने वाले लोग होंगे हम उनसे ही मिलेंगे। अरे हम इसलिए शुद्ध बने हैं, इसलिए बुद्ध बने हैं ताकि हम जिससे मिले उसको भी बुद्ध बना सकें। ऐसी विचारधारा मत रखो कि वहां व्यसनी है तुम वहां से नहीं जाएंगे, चलो वहीं पर। और वहां गए और उस व्यक्ति को नाली में से निकाला, निला धुला करके साफ सुथरा किया और अपने शिष्यों से कहा इसको घर तक छोड़ करके आओ। उसको घर तक छोड़ करके आए। कुछ घंटे बाद उसको होश आया तो उसने पूरा वृत्तांत जाना, पूछा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सबसे पूछा, बोले मैं घर कैसे आया? तब बताया, बोले कि बुद्ध आए थे अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने तुम्हारा स्नान किया और वही तुमको यहां छोड़ करके गए। इतनी आत्मग्लानि हुई अपने ऊपर उस व्यक्ति को, उसी समय उसने व्यसन छोड़ दिया और दौड़ा बुद्ध की ओर। बुद्धम शरणम गच्छामि, चरणों में गिर गया। बोले भगवान अब आपकी शरणागत हूं मैं। जो सबका हित चाहने वाला हो, जिसके चित्त में सबका अच्छा हो, ऐसी भावना होती हो, उसका संग करो। तो पहला लक्षण जो सहनशील हो, दूसरा लक्षण जो करुणा से भरा हो, तीसरा लक्षण सुहृद हो, सबके प्रति भला चाहने वाला हो, और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखने वाला हो, किसी को अपना शत्रु मानने वाला ना हो। और पांचवा और अंतिम लक्षण शांता, शांत रहता हो, मौन रहता हो। बंधुओं, ये पंच लक्षण श्री दत्त भगवान में भी देखने को मिलते हैं। वो तितिक्षु भी हैं, वो करुणा भरे भी हैं, सबका हित चाहते हैं, और अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं रखते और शांत रहते हैं। उनके अवधूत भेष का ये स्वरूप ऐसा ही है। तो भगवान कपिल कहते हैं मैया जिनमें ये पंच लक्षण दिखाई दें उनका संग करना प्रारंभ करो यदि मन को सुधारना है तो। लेकिन मेरे मन में ये भाव आता है कि ये पंच लक्षण आपको किसी में कभी देखने को नहीं मिल सकते। ये पंच लक्षणों से युक्त व्यक्ति है ही नहीं संसार में। सबसे पहला लक्षण ही नहीं दिखेगा आपको किसी में, सहनशीलता, किसी में भी नहीं है। अभी इसी वक्त ऐसा हो जाए, अच्छा मैं केवल आपको नहीं अपने आप को भी गिन रहा हूं, अभी ऐसा हो जाए कि लाइट ऐसे जावे कि माइक बंद ना हो और पंखे बंद हो जाएं सारे पंडाल के, क्या होगा? थोड़ी बहुत देर में मैं भी अपने ये इन्हीं से पंखा करने लगूंगा, आप भी कुछ ना कुछ लेके शुरू हो जाओगे। हम सह नहीं पाते। अब आप कहोगे ये देह धर्म है, तो देह धर्म है तो उसका देखो एक उदाहरण दें। हम दोपहर में स्नान करने जाते हैं 12 बजे, इतनी तेज धूप होती है, हमको खड़ाऊ पहन के जाना पड़ता। पर यहाँ के बालक, यहाँ दत्त धाम के लोग ऐसे घूमते हैं पैदल ही। उनसे मैं पूछता हूँ मैं जलते नहीं पाऊं? बोले अब आदत हो गई हमको। महाराज जी आप तो चले जाओगे मई में, जून में तो और गर्मी पड़ेगी, हम तब भी ऐसे जाएंगे। तभी मन में एक बात आई कि ये देह कैसी भी स्थिति में रह सकता है, इसलिए सहन करना जानता है, पर हमने ऐसा निर्माण कर दिया, हमारा मन ऐसा हो गया है कि वो इसको रहने से मना करता है कि नहीं तुम इसमें नहीं रह सकते, तुम इससे परे हो। और फिर जब मन इसको बार बार कहता है कि तुम इससे परे हो, तब ये देह भी स्वीकार कर लेता, हाँ मैं इससे परे हूं, और फिर अब व्यवस्था में यह भी दुखी हो जाता है। वो जलना पैर का निश्चित है, गर्म ही है बाहर का तापमान, पर फिर भी आदि हो गए, और आदि के साथ साथ वो देह अभिमान से निवृत्त भी हैं, इसलिए उनको नहीं था पूरा। पिछले साल जब मैं आया था तो महाराज जी का संभवतः शायद उस समय पुष्करण चल रहा था, और महाराज जी परिक्रमा करते थे श्री दत्त भगवान की, और रात्रि 3 बजे परिक्रमा शुरू होती थी, दोपहर 3 बजे तक परिक्रमा चलती थी। और शायद अपने महाराज जी की कथा तो मई में थी, और गर्मी थी उस समय पर। मुझे याद है कि मैं जिस समय गाड़ी से उतरा उस समय इतनी चिलचिलाती धूप थी कि नीचे से, तब ये पक्का नहीं बना हुआ था, यहाँ गौशाला, यहाँ गैया, पीछे गैया थी इधर, और यहाँ भी पूरा गोबर का चौका था। मंदिर कार्य भी थोड़ा अधूरा ही था, ये बाहर वाला नहीं तैयार हुआ था। तो जब मैं ऊपर आया तो चप्पल पहले उतार दी, ज्यादा ही भक्ति उमड़ रही थी मुझ में। पहले तो मैं ऐसे ही चढ़ रहा था ऊपर, पर थोड़ी देर में मेरा कत्थक शुरू हो गया वहीं पे। मैं लगा अपने अंगूठों पे दौड़ने में, साथ वाला पर चप्पल लिया, बोले महाराज जी पहन लो। मैंने कहा दो भैया यार, यहाँ तो सहन नहीं होगा।
उस चिलचिलाती धूप में 2:30 बजे, करीब 2-2:30 बजे में आया था, और महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे बाहर सिद्धत्त भगवान के। तब मुझे नहीं पता था, मुझे इस साल पता चला, पलस्कर गुरु जी ने बताया कि महाराज जी का उस समय पुरुषार्थ चल रहा था। वो रात्रि 3 बजे शुरू करते थे और सुबह 3 बजे तक चलती थी, दोपहर 3 बजे, और 3 बजे परिक्रमा पूरी करके सीधे यहां कथा में आ जाते थे। इसका मतलब क्या है? पंचभूत का ही देह है हम सबका, पर हमारे मन ने स्वीकार और अस्वीकार करने वाले कुछ योजनाएं बना ली हैं। अब स्वीकार करने वाली योजनाएं जब हमको मिलती हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और अस्वीकार योजनाएं जो मन ने बना रखी हैं वैसी स्थिति में हम जाते हैं तो वह मन ही हमारे तन को इंडिकेशन देने लग जाता है। तुम जल रहे हो, चप्पल पहनो जल्दी से, तुमको ये ताप लग रहा है, तुम इसको सहन नहीं कर पा रहे हो। देखो बंधुओं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूपेण सहने वाले बन जाओ, पर धीरे धीरे तो सहो, कुछ कुछ तो सहो। अभी यहां पिछले 14 दिन में थोड़ा थोड़ा सब सह ही रहे हैं। तन की सुख सुविधाओं से विपरीत व्यवस्था है यहां की, पर फिर भी आनंद में है ना। इसका मतलब क्या है? मन से अगर पूछो कि कहां रहना चाहता है तो मन तो कहेगा बाहर ले चलो, मन तो कहेगा कि वहां खिला खिलाओ। परसों तरसों हम गंगा स्नान कर रहे थे तो एक परिवार आके नहाने लगा, वो नहाते नहाते पहचान गए मुझसे बोले आप चलो महाराज जी हमारे घर प्रसाद पाने। मैंने कहा, अब मेरा मौन था, मैंने इशारा करके मना किया। तो फिर हमने उनसे इशारे में पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? मुझे लगा कथा सुनने आए होंगे गंगा स्नान। वो बोले नहीं नहीं, यहाँ पास में महाराज जी बहुत बढ़िया मिसल पाव मिलता है, वो खाने आए थे। तो खाते खाते मन में आया कि गर्मी लग रही है, गंगा जी में थोड़े कूद आए। मैंने कहा यार बताओ, इसलिए कौन आता है गंगा जी में? पर संसार के लोग हैं ऐसे, उनका भावना ऐसी है कि वो अपने मन के अनुसार वस्तुओं को स्वीकार करते। लेकिन एक बात कहूं, ये अभी तक जो चर्चा हो रही थी ये थी शारीरिक धर्म की, पर वास्तविक में शरीर किसी वस्तु को सहे ना सहे ये जरूरी नहीं है, आपका मन सहना सीखे। और एक बात याद रखिएगा, जिस समय मन ने सहना सीख लिया आपका तन अपने आप सहने लगेगा हर स्थिति को। मन जब तक अस्वीकार करेगा तो तन कितना भी आप बढ़िया बना लो, तन उसको अस्वीकार ही करेगा। लेकिन मन ने जिस भाव को स्वीकार कर लिया, जिस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, तन आपका अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वहां पर। अब यहां पर मैं कथा कर रहा हूं, कथा में जो जो मुझे स्थिति चाहिए होती है, मेरा भाव बने उसके लिए, उससे विपरीत है यहां कहीं भाव। अब मुझे आदत नहीं है ये वस्त्र पहन के रहने की, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मेरी महाराज जी किसी कथा में आप ये नहीं देख सकते कि मैंने माला पहनी हो। मैं माला पहन के कथा कहीं नहीं पाता, आज तक 7 साल 8 साल हो गए माला। बस हाँ, ये पता नहीं शायद किसी ने महाराज जी को बता दिया, मुझे मोंगरा बहुत प्रिय है, तो ये इसकी माला मिले तो मैं पहनता हूं, वो भी एक सूत की मिले, हल्की, पता ही ना चले कि पहनी है। लेकिन यहाँ 16 श्रृंगार करके बैठा हूं मैं, सिर पे अलग, हाथ में अलग। अब तो ये और हो गया है कि मेरी कहीं आदत नहीं बन जाए कि अगली कथा में भी कहूं सिर वाला लाओ, मुझसे कथा ही नहीं हो रही, पहले सिर पे माला पहनाओ। तो अब यहां मन जैसा बना हुआ था आज तक, उससे कई विपरीत स्थितियां हैं। लेकिन मन ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुझे दत्तधाम जाना है, मुझे कथा सुनानी है, 1 महीना कथा कहनी है। अब मन ने स्वीकार किया तो तन का अपना वश नहीं है, तन को स्वीकार करना पड़ेगा। अब चाहे व्यवस्था कैसी भी हो, तन करेगा उसको। रात्रि बुखार था, ज्वर था महाराज जी। ज्वर में सामान्यतया व्यक्ति अपने नित्य कर्म से विलग हो जाता है, जो उसकी डेली रूटीन है वो उससे परे जाएगा। पर मैं सत्य सुबह 5 बजे तो सबको लेके मैं स्नान, ये भी भाव आया कि आज गंगा जी में ही नहा लेते हैं, बुखार चढ़ रहा है। नहीं, जो नियम है सो नियम है। पहले अंदर भीतर स्नान करेंगे, उसके बाद तिलक स्वरूप करेंगे, शुद्ध पवित्र नए वस्त्र पहनेंगे, फिर गंगा जी में जाएंगे। गए गंगा जी में भले एक ही डुबकी लगाई आज, लेकिन लगाई करके फिर आए, अपना जप क्रम में बैठे, अपना नियम पालन करवाया। तन को यह इंडिकेशन मिल चुका है कि यहां अब मेरी चलने वाली नहीं है, यहां स्वीकारीकरण हो चुका है, जैसा है जो है वो मुझे करना है। और ये स्वीकारीकरण जब जीवन में आ जाता है ना, तो आप अपने आप सहना सीख जाते हो। उसी को कहते हैं तितिक्षव। ये प्रथम, सहना सीखो। दत्त भगवान में ये 5 लक्षण। अच्छा एक बात और, पहला लक्षण सहनशीलता, दूसरा लक्षण करुणा यानी कि दया, तीसरा लक्षण सबका हित चाहना, चौथा लक्षण किसी से भी शत्रुता ना मानना, 5वां लक्षण शांत रहना, मौन रहना। लेकिन एक बात कहूं, इसमें सबसे पहला लक्षण ही सबसे ज्यादा कठिन है, सहनशीलता। लेकिन महाराज जी मन में एक भाव आता है, मैं कथाओं में कहता हूं, यदि नीचे से ऊपर पालन करोगे तो तितिक्षु भी बन जाओगे, सहनशील भी बन जाओगे। इसका मतलब
पंच लक्षणों में जो पांचवा लक्षण है उसको पहले पालन करो, चौथा लक्षण जो उसको दूसरे में पालन करो, तीसरा लक्षण जो है उसको तीसरे में करो, फिर दूसरा लक्षण जो है उसको चौथे में करो, और प्रथम लक्षण जो है उसको पांचवे पर कर दो। मतलब थोड़ा घुमा दो इसको। तो सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले शांता, मौन रहना प्रारंभ करो। मौन रहना जैसे ही आप प्रारंभ करोगे तो अपने आप आपके अंदर आपका कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। शत्रु होते ही उनके जो बोलते हैं। मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। सूत्र सुनाते हुए पूर्वाचार्य कहते हैं कि मौन रहने वाले व्यक्ति की कभी कलेश नहीं होते, कभी लड़ाई नहीं होती। हमारे दत्तदास महाराज जी की कभी लड़ाई होती किसी से? आसपास के संग सब बैठे, कभी कोई से वाद विवाद हुआ? कहां से होगा वाद विवाद? महाराज जी को किसी को सुनाना भी होगा तो ऐसे सुनाते होंगे। अब वो बेचारा उसको उतना, जैसे वाणी से आप किसी को बुरा बोल दो तो उसको ज्यादा क्षोभ होगा, लिख करके बोल दो तो इतना कम ही क्षोभ होगा ना। और वो भी ऐसी लेखनी है जो अदृश्य है। एक तो होता है कि आपने किसी को मैसेज कर दिया बुरा भला, तो वो भी तो दिख रहा है उसको, लेकिन महाराज जी की तो बात ही ऐसी है कि वो ऐसे लिख देंगे। अब बुरा बोल भी दिया, वो अदृश्य हो गया, मिट हो गया, थोड़ी देर का क्षोभ होगा, निकल जाएगा। तो मतलब आपका कोई शत्रु नहीं बनेगा। अब जब से मैं मौन हुआ हूं महाराज जी, मेरे को बार बार मन में आता महाराज जी ने मुझे 24 घंटे का मौन क्यों नहीं दिया। केवल कथा में बोलता, बाकी समय मैं शाम को भी, सूर्यास्त के बाद भी। ये लोग बोलते हैं बोले अब सूर्यास्त हो गया, आप तो बोलो। इच्छा ही नहीं होती। लेकिन हाँ, कभी कभी बस ये लगता है किसी बात पर लड़ना है, कैसे लड़ूं? लड़ ही नहीं सकता। अब उशारी में कैसे लड़ाई होगी? अच्छा, एक और बात, मौन के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मौन हो जाएगा तो हम कलयुगी जीव हैं, अकेले मौन से काम नहीं चलेगा, स्पर्श भी होना पड़ेगा आपको। स्पर्श भी मत करो, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मौन रख ले और उसको क्रोध आ जाए और उसका स्पर्श नहीं होगा तो वो तो बोलेगा नहीं, मारेगा तो पूरा ही पूरा, हाथ घुमाएगा, दे घूसा लात पार सब कर देगा। तो कभी कभी क्रोध आता है इतना ज्यादा कि मन होता है क्या करूं, चढ़ जाऊं किसी के ऊपर, कुछ करूं, लेकिन मौन है, ऊपर से स्पर्श हो रहा है तो बस हाथ दबा के बैठा ही रह जाता हूं और ये कहता हूं शाम को बताऊंगा, लेकिन शाम तक तब सब ठंडा हो जाता माहौल। तो सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो। आप मौन रहेंगे तो अपने आप अजात शत्रु हो जाओगे, आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। और जैसे ही आप अजात शत्रु बनोगे, अपने आप सुहृद सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने की इच्छा आपके चित्त में आने लग जाएगी। और जैसे सबके भले चाहने की इच्छा मन में आएगी तो अपने आप करुणा आपके चित्त में जन्म ले लेगी। मौन से अशत्रुता आएगी, अशत्रुता से सबके भले चाहने की भावना आएगी, सबके भले चाहने से आपके चित्त में करुणा आएगी। और इन चारों के आते ही प्रथम लक्षण जो सबसे ज्यादा कठिन है, सहनशीलता, वो आपके चित्त में आ जाएगी। और ये पंच लक्षण किसी और में क्या ढूंढो, खुद में ही ढूंढो, खुद में ही लाओ। भगवान कपिल कहते हैं, बोले मैया ये पंच लक्षणों से युक्त व्यक्ति, या तो एक ही लक्षण हो किसी में, लेकिन एक बात कहें, ये पांचों एक सूत में पिरोए हुए पुष्प हैं। केवल एक को लोगे तो सूत टूट जाएगा, बाकी के सब गिर जाएंगे, तो भी कल्याण नहीं। पांचों जीवन में आने चाहिए और इन पांचों को लाने का यही तरीका है। और ये पंच लक्षण श्री दत्त प्रभु में हमको दिखाई देते हैं, पंच लक्षणों से युक्त हैं, सुंदर पंच गुणों से युक्त हमारे श्री दत्त प्रभु हैं। भगवान कपिल कह रहे हैं ये पंच गुण जिसमें हो मैया, उसका संग करना प्रारंभ कर दो। अब इन पंच गुणों से युक्त दत्त भगवान और उन पंच गुणों से युक्त दत्त भगवान के पूज्य श्री दत्तदास महाराज जी, हम उनका संग कर रहे हैं। तो दासान उदासो भवतास में भूयः, दत्त प्रभु के दास और उनके हम दास, तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं ये स्रोत नीचे तो आएगा। तो कपिल भगवान जो यहां भाव कह रहे हैं वो यहां रह करके हमारा 1 महीने के अंतराल में, और अब तो 15 दिन ही, 14-15 दिन बचे हैं, इन्हीं में ही संभवतः पूर्ण हो सकता है जो हृदय का भाव है। बंधुओं, मन को एकाग्र करने का इससे बढ़िया उपचार, इस स्थान से बढ़िया स्थान नहीं है। लोग, हम तो देखते हैं दक्षिण में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लाखों रुपया खर्च करके जाने कहां कहां जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि यहां सब आ सकते हैं, बहुत भाव से रहना पड़ेगा। ठाकुर जी की आराधना के लिए आना है तो यहां आओ। कैसा हृदय आपका, बिल्कुल तन पवित्र होगा गंगा स्नान से, मन पवित्र होगा यहाँ के भावों से। और ये पंच लक्षण युक्त, यहां पर अधिकतर जितने भी हैं अपने आसपास सबको देखो, ये पंच लक्षण युक्त यहां पर लगभग आपको 1-2 गुण तो सब में दिख जाएंगे। और यदि किसी में कोई गुण ना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि इन पांचों में से एक भी गुण नहीं है किसी के अंदर, तो फिर खुद को देखो, तुम में है।
आप में नहीं है तो फिर किसी और में कैसे दिख जाएगा? तो स्वयं में लाने का प्रयास करो। इस प्रकार भगवान कपिल यहाँ पर अब आगे और वर्णन कर रहे हैं इसी भाव का कि किस प्रकार मन को एकाग्र किया जाए। अभी देवहूति माता के बड़े प्रश्न हैं। देवहूति माता अभी आगे चल करके भगवान के दर्शन की विधा पूछेंगे, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों के बारे में पूछेंगे, किस अंग का दर्शन पहले करें। फिर उसके पश्चात भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उन भक्तों में ठाकुर जी को कौन से प्रिय हैं, अष्टांग योग क्या है, 25 तत्व क्या हैं, उन सब के विषय में यहाँ पर पूछताछ अभी आगे करेंगे। फिर उसके बाद देह गेह की आसक्ति से कैसे उभरा जाए। अगर हमारा मन लग गया बताने में तो मुझे लग रहा है देवहूति संवाद ही चलेगा 3-4-5 दिन। बहुत बहुत आनंददायी प्रसंग है। तो इस पर हम बृहद चर्चा आगे करेंगे। और आज के जो गुरु प्राप्त हुए हैं हाथी, गज, इनके विषय में सुंदर भाव आप सब लोग सोच करके लाइए। और कल जरूर हमको 12-1 बजे तक आप सबके उत्तर मिल जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे, नहीं मिल पाते तो फिर इस प्रकार रह जाते हैं। उसका प्रयास करो कि आप जल्दी शीघ्र ही दे जाओ ताकि हमारे अध्ययन में आ जाए। आइए बड़े प्रेम और भाव से आज की सुंदर कथा को विराम देते हुए आरती की ओर